मॉर्निंग फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है पहला नवरात्रि, आज से नवरात्रि स्टार्ट है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ मंदिर की सफाई। भगवान जी को भी साफ़ कर रही हूँ, गंदे हो गए थे, टीका वगैरह लगा हुआ था और यहाँ पर मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ माता रानी का स्थान। तो सभी मूर्तियों को मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, लेकिन आज नीट एंड क्लीन कर रही हूँ क्योंकि हम लोग टीका वगैरह लगाते हैं ना तो गंदे हो जाते हैं। शीशे के हैं तो फिर शीशा गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैं साफ़ कर रही हूँ। साफ़ सफाई हमारी चालू हो गई है और झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है और उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो मैं पहले मंदिर साफ़ कर लेती हूँ, फिर यहाँ पर दोबारा से मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी क्योंकि सबसे पहले मंदिर साफ़ करना बनता है क्योंकि आज से नवरात्रि स्टार्ट है। वैसे हम डेली सफाई करते हैं लेकिन फिर नवरात्रि में नीट एंड क्लीन करना ही पड़ता है, क्लीनिंग करनी पड़ती है मंदिर की। तो मैं अभी इसको अबरी को भी चेंज करूँगी और ये अबरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अभी गर्मियों की जो नवरात्रि पड़ी थी तभी मैंने इसको बदला था और अभी फिर से मैं इसको बदल दूँगी और पूरा अच्छे से मैं इसको पोछे से कपड़ा गीला करके फिर अच्छे से इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब साफ़ सफाई कर दी है, फिर मैं दोबारा से लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा। और जितनी ये चुनरी हैं ये सारी चुनरी मैं धुलकर और उसके बाद इनको रख दूँगी क्योंकि ये स्थान साफ़ करने के लिए सही रहती है। माता रानी का स्थान साफ़ करते हैं डेली डेली, टीका वगैरह गिर जाता है तो मैं उसको साफ़ करती हूँ। तो मैं चुनरी से ही करती हूँ, अदर कोई कपड़ा नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अबरी ले आई हूँ और फिर यहाँ पर माता रानी का स्थान बहुत अच्छे से मैं सजा रही हूँ। जितना कर पा रही हूँ उतना कर रही हूँ, जितना हो पाता है उतना मैं करती हूँ। ज़्यादा कुछ करना आता नहीं है, जितना आता है उतना मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से मैं भगवान जी को बिठा देती हूँ। उसके बाद में मैं अपने आप तैयार होंगी, फिर हम करेंगे पूजा। तो मैंने सोचा सबसे पहले माता रानी को बिठा देते हैं क्योंकि स्थान तो उनका तैयार कर दिया है मैंने। जब स्थान तैयार हो जाता है तो भगवान जी को बिठा देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। एक अबरी बची है उसको मैं रख देती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से तैयारी कर दी है, फ्रूट वगैरह सारी सब कुछ तैयारी मैंने अच्छे से कर दी है। अब मैं यहाँ पर रेडी होकर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। टाइम भी हो गया था, आज मुहूर्त बहुत लेट था, 11 बजे का मुहूर्त था, मे बी शायद 11 बजे के बाद का था। तो मैं फटाफट से यहाँ पे चुनरी जो मैं लेकर आई थी, कल सामान सारा लेके आई थी, वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि हस्बैंड की आजकल बाहर ट्रेनिंग चल रही है तो इस वजह से मैं उतना अच्छे से कुछ नहीं कर पाती हूँ। जब वो ड्यूटी से आते हैं उसके बाद ही मैं उनके साथ कल गई थी, तब मैं सामान लेकर आई थी पूजा का, तो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। पूजा का सामान तो आप सभी को पता है क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। आप लोग कैसे कैसे करते हैं आप लोग बताइएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ जैसे हमारे यहाँ मायके में होती है, वैसे ही हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं तो वैसे ही हम पूजा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो कंडी होती है ना, गोबर का कंडा, उसको गैस पे जला लिया था अच्छे से। उसके बाद में मैं यहाँ पर सामग्री चढ़ा रही हूँ, घी चढ़ा रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिए पूजा कैसे करते हैं। और उसके बाद फिर कपूर जलाकर फिर यहाँ पर बताशे को रखा जाएगा, लौंग चढ़ाई जाएगी, फूल चढ़ाए जाएंगे, जल चढ़ाया जाएगा। आप लोग कैसे करते हो आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है। और बाकी आप देखो इधर, तो मैं वॉइस ओवर करके इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि आप लोग की समझ में आ जाए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना उनके समझ में नहीं आता मैं क्या कैसे कर रही हूँ, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं बताती जाऊँ आपको क्योंकि सब लोगों के घर अलग ही अलग होता है। किसी का कुछ नियम होता है, किसी का कुछ होता है, सबके घर में अलग अलग तरह से पूजा होती है। तो हमारे घर में भी अलग तरह से ही होती है, जैसी होती है हमारे घर में वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है। और आप लोग बताइएगा, आप लोग ऐसे पूजा करते हो कंडी पे रख के करते हो या सिर्फ ऐसे ही हवन सामग्री रख के करते हो? अगर नहीं कंडा मिलता है कोई बात नहीं, हवन सामग्री से भी कर सकते हो क्योंकि हम पहले जहाँ रहते थे वहाँ पे कंडे नहीं मिलते थे तो हम हवन सामग्री से ही पूजा कर लेते थे क्योंकि भगवान जी सब जानते हैं, जहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल है उसी से ही हम कर सकते हैं, जो नहीं है उसको हम कहाँ से लेके आएंगे। तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ रहने, तो फिर यहाँ पर मुझे कंडे मिल जाते हैं क्योंकि दूध लेके आते हैं ना, डेयरी है तो वहाँ पे कंडे मिल जाते हैं। तो कंडे से पूजा कर लेते हैं हम, उसके ऊपर से हवन सामग्री रख के तब पूजा करते हैं। अगर आपके पास कंडे नहीं है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ हवन सामग्री से भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन होता है तो ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है कि हाँ बस नहीं मिल रहा तो ज़रूरी है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने पूजा कर ली है, यहाँ पर फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं।
अच्छा, आप लोग मेरी वीडियो देखकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग ऐसे ही पूजा करते हो, सेम मेरी तरह करते हो या कुछ अलग करते हो। मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी है ना, सब किसी का कुछ नियम होता है करने का, किसी का कुछ नियम होता है, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। ठीक है, आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली, आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, माता रानी सभी की मुरादें पूरी करें। सो गाइस, मैंने पूजा कर ली है। अब मैं जा रही हूँ फ्रूट्स खाने के लिए, फलाहार करने के लिए। आप लोगों की यहाँ भी पूजा हो गई होगी क्योंकि टाइम तो हो गया है। मेरी भी हो गई थी 11:30 बजे और अभी हो रहा है 11:45 बज रहे हैं। आज मुहूर्त भी लेट था पूजा का, तो इसीलिए थोड़ा लेट ही पूजा किए हैं। तो मैं जा रही हूँ एप्पल और बनाना खाने के लिए। आप लोग भी आ जाओ, फलाहार कर लो आके। आप लोगों ने तो कर भी लिया होगा, मैं ही लेट हो गई हूँ। तो चलिए चलते हैं। और आप लोग बताइएगा मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है। अगर आप लोगों को ये साड़ी पसंद आएगी तो आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों को इसका लिंक दे दूंगी। ये मैंने मीशो से मंगाई, बहुत ही प्यारी साड़ी है। और अभी फेस्टिवल आ रहे हैं, दिवाली है, करवा चौथ है, तो आप लोगों को अगर इस साड़ी का लिंक चाहिए तो बताइएगा। बहुत ही खूबसूरत साड़ी लग रही है, देख लीजिए आप लोग, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और इसको कैसे भी स्टाइल कर कर आप पहन सकते हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत साड़ी है। तो आप लोग बताइएगा अगर आपको इसका लिंक चाहिए हो, ठीक है। तो अभी मैं केले को भी छील लेती हूँ क्योंकि फलहार करना जरूरी होता है। हम लोग तो नमक वाला व्रत नहीं रखते, हम फल वाला ही रखते हैं। बहुत सारे लोग कूटू का आटा पता नहीं क्या क्या खाते हैं, बट हम फल वाला ही करते हैं। मर्जी है आपकी, जैसा भी करो, आपको जैसा सही लगे, है ना। तो चलिए फलहार कर लेते हैं। बंद कर दो।
मैंने फलाहार कर लिया था तो मुझे छोटी मोटी सी भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आलू उबाल लेती हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू और दूध का जो नाश्ता होता है, व्रत में आप खा सकते हो, वो मैं बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने आलू को मैश कर लिया है छील कर, उसके बाद मैं एक कटोरी में दूध लूँगी। उसके बाद फिर मैं आलू जो मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, मैश कर रही हूँ, वो मैंने कटोरे में डाल लिए हैं। और एक तरफ मैंने दाल बनने के लिए रख दी है, क्योंकि मैं बच्चों के लिए खाना भी बना रही हूँ। और जब दाल बन जाएगी साइड से तो फिर दूसरी गैस पे मैं रख दूँगी दूध उबलने के लिए। इसमें मैंने चीनी डाल दी है। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डालो और आप ये खा के देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया है आलू और दूध, बहुत खीर की तरह लगता है। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पूजा शाम की, क्योंकि हस्बैंड की आजकल ट्रेनिंग चल रही है बाहर, तो फिर सुबह में पूजा नहीं कर पाए थे हम साथ में, तो शाम को बैठकर हम पूजा कर रहे हैं, शाम की पूजा। और आप लोग की भी पूजा हो गई होगी। उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर खाना, क्योंकि भूख भी लग गई है भाई बच्चों को। हस्बैंड के लिए खाना बन रहा है। यहाँ पे आलू मैंने फ्राई कर दिए हैं और मैंने बनाई है दाल, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, दाल चावल, और इधर आटा मल के रख दिया है। तो अब मैं गर्मा गर्म रोटी सेकूँगी। तो यहाँ पर बच्चे बोल रहे थे भूख लग रही है, तो फिर मैं बच्चों के लिए दाल चावल दे रही हूँ खाने के लिए, और हस्बैंड के लिए गर्मा गर्म रोटी सेकूँगी, फिर उनको खाना दूँगी। तो यहाँ पे बच्चों को खाना देकर उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए गर्मा गर्म रोटी सेकने लगी हूँ, क्योंकि उनको भी भूख लग गई है, शाम हो गई है। तो मेरा फास्ट है, उसके बाद सबको तो भूख लगेगी, क्योंकि सबका व्रत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो यहाँ पर मैं फटाक से रोटी सेक कर और लगा लेती हूँ हस्बैंड के लिए थाली। वो वेट कर रहे हैं खाने का कि जल्दी से रोटी है तो मैं खाऊँ। गर्मा गर्म रोटी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी खा रहे हैं खाना। अब मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ प्लेट। तो मैं दाल और आलू की सब्ज़ी और रोटी, तो आप लोग भी आ जाइए, जिसका व्रत नहीं है वो लोग खा लीजिए आके गर्मा गर्म रोटी। यहाँ पर मैंने तो देखिए यहाँ पे कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं खाने का कि खाना आ जाए। और यहाँ पर देखिए बच्चे हमारे खाना खा रहे हैं। एक हमारी भांजी है, बहन की बेटी है, और एक हमारा बेटा है। तो ये दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं। उसके बाद हस्बैंड भी उठ गए, खाना खा रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए।